हेलो दोस्तों। तो दोस्तों एक बात बताना मुझे आप लोग, क्या आप लोगों को भी स्पाइडरमैन पसंद है? अभी भी? पुराने टाइम में तो आपको स्पाइडरमैन बहुत पसंद होगा जब आप अपने टीनेज ईयर्स में होंगे या फिर आप जब आप बच्चे होंगे। लेकिन क्या अभी भी आपको स्पाइडरमैन पसंद है? और अगर आपका जवाब हाँ है, मैं ना वालों की मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना वालों से घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं अगर आपने हाँ बोला है अभी अभी, तो आपको कौन सा वाला स्पाइडरमैन पसंद है? आपने मार्वल स्पाइडरमैन देखा है जो कि 2019-18 ऐसे में आई थी, या फिर आप भी मेरी तरह क्लासिक अल्टीमेट स्पाइडरमैन के फैंस हैं और वो हिंदी वाला वर्जन जिसमें वो फोर्थ वॉल ब्रेक करता था? आए है, क्या बात है! उसके जो बैंटर मूवमेंट्स होते थे, बैंटर मूवमेंट्स, उसकी जो गिग्स होते थे, उसके जो पंस होते थे, भाई क्या बात है! उसमें जो निक फ्यूरी, नोवा, वाह क्या टीम है भाई, क्या टीम है भाई! नोवा और स्पाइडरमैन, इन दोनों की जोड़ी भाई क्या कमाल की थी। अगर आपको भी ये वाला स्पाइडरमैन पसंद है और आपको वैसे भी स्पाइडरमैन पसंद है जैसे कि आपने मूवीज़ में देखे होंगे, टोबी मैगवायर की, एंड्रयू गारफील्ड की, या फिर टॉम हॉलैंड की अभी एक नई स्पाइडरमैन मूवी आ रही है जो कि ब्रांड न्यू डे। अगर आपको स्पाइडरमैन पसंद है तो एक बात बताना, आप स्पाइडरमैन को किस लिए पसंद करते हो? वो जाले फेंक सकता है एकदम ठीक ठीक, ऐसे वाले जाले फेंक सकता है, या फिर वो दीवार पे चढ़ सकता है जो कि आपने करने की कोशिश करी होगी, या फिर वो मजाक ऐसे करता है? वैसे उसने आज तक फिल्मों में इतना मजाक नहीं करा जितना उसने एनिमेटेड सीरीज में करे अपने मतलब। आप स्पाइडरमैन को किस लिए देखते हो? देखो, अगर आप स्पाइडरमैन सिर्फ इंजॉय के लिए देखते हो, जो कि अच्छी बात है, इंजॉय के लिए देखना चाहिए, बट आज के टाइम पे अभी तक इतने सारे लोग स्पाइडरमैन के, मार्वल के, अवेंजर्स के फैन हैं, एक रीज़न की वजह से तो है ना, क्योंकि शायद वो उससे कनेक्ट करते, उस कैरेक्टर से कनेक्ट करते। आप और हम स्पाइडरमैन से इतना ज़्यादा कनेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपकी और हमारी एज में है। खासकर हम लड़के इतना ज़्यादा कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो भी उसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। उसके पास पैसे नहीं है, रेंट रेंट, उसका लैंडलॉर्ड उससे चिल्लाता रहता है, ठीक है? उसके भी भाई साहब लव लाइफ की ऐसी तैसी मरी पड़ी है। कभी गुएन आती है, कभी एमजे आती है, कभी बैटी ब्रेंट आती है, कभी ब्लैक कैट। मैं इस पे जाऊँगा नहीं ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि मैं भी, अगर मैंने स्पाइडरमैन की बातें करना शुरू कर दिया, मैं पूरे 1-2 घंटे तक आराम से स्पाइडरमैन की बातें कर सकता हूँ, उसके विलेंस की क्या बात है। लेकिन हमारा मेन टॉपिक है, अगर मैं सोचूं कि अगर रियल लाइफ में ये वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मेरी जो ओवर थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मेरी इमेजिनेशन, तो अगर मैं सोचूं कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, तो क्या मैं सच में स्पाइडरमैन बन जाऊँगा? क्योंकि मैंने पिछली वाली वीडियो में कहा था, मैंने जिसमें मैंने मेन कैरेक्टर के बारे में बताया था कि अपने आप को ऐसा मेन कैरेक्टर समझो कि ये बस एक फेज़ है और ये फेज़ भी बहुत जल्दी गुजर जाएगा। और इस वाली वीडियो में बता रहा हूँ उसी का थोड़ा सा सेकंड पार्ट मान लो आप, या फिर उसी का और थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट मान लो, कि अगर मैं स्पाइडरमैन की तरह मैं अपने आप को सोचूंगा तो क्या मैं स्पाइडरमैन बन जाऊँगा? इससे पहले तो वो एक किस्सा याद आता है कि स्पाइडरमैन मैंने जब, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा स्पाइडरमैन देख रहा हूँ, अल्टीमेट स्पाइडरमैन मैं दोबारा से रिविजिट कर रहा हूँ, उसको मैं यूट्यूब पे बार बार देख रहा हूँ खाते समय। तो एक बात है कि जब भी मैं बाथरूम में नहा रहा होता हूँ, अब ये थोड़ा पर्सनल जा रहा हूँ मैं, बट जब भी मैं बाथरूम में नहा रहा होता हूँ तो मच्छर आप जानते हो ना, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे इतने मच्छर नहीं आते, लेकिन गर्मियों के टाइम पे आय हाय इतने मच्छर आते हैं भाई साहब, पूरे फेस पे, इतना इधर काटते और कहाँ कहाँ पे काटते, वो बता नहीं सकता हूँ मैं आपको कहाँ कहाँ पे काटते हैं। वैसे यहाँ पे काटते हैं, अरे जहाँ पे भी काटे। लेकिन मच्छर जब भी मैं देखता हूँ, जैसे ही मेरे को दिखता है कि हाँ ये मच्छर उड़ रहा है, मैं इसको तुरंत से ऐसे करता हूँ और देखता हूँ एक हाथ, मेरे हाथ में मच्छर मर चुका है। फिर मेरे को उस टाइम पे जो प्राउड वाली फील होती है, सोच रहा हो एक मच्छर मार के मैं खुद को प्राउड वाला फील करवा रहा हूँ कि मैंने मच्छर मार दिया, मैं हूँ मच्छर मार। उस वक्त मैं अपने आप को देख सोचता हूँ भाई क्या स्पाइडर सेंस है यार मेरी तो, ये मेरी स्पाइडर सेंस नहीं, ये अंश की सेंस होनी चाहिए थी, अंश सेंस। सोचो तो कितना बेकार लग रहा है। क्योंकि मैं कभी स्पाइडरमैन की जगह नहीं ले सकता, लेकिन मैं स्पाइडरमैन जैसा बन तो सकता हूँ। अब स्पाइडरमैन जैसा बनना इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वेब स्विंगिंग कर रहा हूँ या फिर मैं वॉल क्लाइंबिंग कर रहा हूँ या फिर मेरी जो है मकड़ी घंटी बजने लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्पाइडरमैन का जो बेस जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंकल मैन ने कही है, आंट मैन ने कही है, जिस किसी ना किसी ने तो कही है। यहाँ तक कि भाई साहब पीटर पार्कर का मरा हुआ बाप आ जाता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में, उसने तक कह दी है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने इतनी बार सुनी है, क्या हमने सच में खुद को उसमें फॉलो करा है हम लोगों ने? आई एम रियली सॉरी, प्यास लग रही है बहुत है।
फाइनली रिलैक्स हो गया। तो क्या हम लोगों ने सोचा है कि हमने भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग को अपने अंदर जगाया है? कभी सोचा है हमने ये? क्या हम लोग उस लाइन को इतना सुनते हैं, उस कोड को इतना सुनते हैं, क्या हम उसको अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं? मुझे लगता है हम नहीं करते हैं, वरना अगर आप कर रहे होते तो इसको आप यहाँ तक नहीं देख रहे होते। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, यानी कि यू हैव दैट। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर आपने ये वाली वीडियो आपको मिल गई तो आपके भाग्य खुल गए, ये ऐसी वीडियोस मेरे को बहुत आती हैं। बट मेन टॉपिक पे आता हूँ मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ अपने मेन टॉपिक से। उसके लिए आई एम रियली सॉरी अगेन, वंस अगेन। पिछले वीडियो में भी सॉरी बोला था स्टार्टिंग में, इसमें बीच में बोल रहा हूँ। बट जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को वो यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी ही आएंगी। अभी आप छोटे हो, मतलब 18-19 साल के हो गए हो, तो अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आना शुरू हो चुकी है। जब आप बड़े हो गए तब तो आपके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी कि आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। आप जैसे वो होता है ना कि स्पाइडरमैन जो है अपने पीटर पार्कर वाले वर्जन को भूल ही चुका था, अब फिर वो पूरा पूरा का पूरा स्पाइडरमैन बन चुका था। यही अब तुम्हारे साथ होगा जब तुम अपने 20s के आगे जाओगे। ठीक है, 20s, 21, 22 ऐसा होगा। तो अगर आप 20 के अंदर अंदर हो तो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी से लेना स्टार्ट कर दो, ताकि 20s जो है आपका 30s है वो बहुत ही आराम से गुजरेगा। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा, आपके पास एक मेरे पास वर्ड्स की कमी पड़ रही है क्योंकि मैं नींद से उठा हूँ इसलिए। बट आपके पास एक अच्छा खासा टाइम होगा। तो इसलिए जब भी मेरे को कोई नेगेटिव ख्याल आते हैं या फिर मेरा मन करता है कि अब मत कर, रहने दे, तो उससे नहीं हो पाएगा। अब आप और मैं गिव अप तो नहीं मारते, पर अगर तब भी ऐसी फीलिंग आती है तो एक काम करता हूँ मैं, वो ये है कि मैं स्पाइडरमैन के थीम सॉन्ग सुनता हूँ। वो नहीं, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, ये नहीं, वो टोबी मैगवायर वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी थीम, या फिर द अमेजिंग स्पाइडरमैन यानी कि एंड्रू गारफील्ड वाले थीम, जो कि थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा सा ग्रीफुल है। ठीक है, समझ रहे हो ना तुम? और एक टॉम हॉलैंड की थीम है जो कि थोड़ी सी जॉयफुल है, थोड़ी सी मस्ती खोर वाली थीम है। लेकिन तीनों का अंत जो है एक ही है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। टोबी की जो रेमी मूवीज उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और इन दी एंड अब टॉम हॉलैंड के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉम हॉलैंड के ऊपर नहीं, टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स तो तीनों की मतलब सुई जो है एक ही जगह पे आकर अटकती है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अब हमारा टाइम आ चुका है कि हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हम स्पाइडरमैन जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन स्पाइडरमैन की गुण तो अपने अंदर डाल सकते हैं ना। बस इसी नोट पे मैं वीडियो को एंड करूँगा। आई एम अगेन वंस अगेन सॉरी कि वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत आई होगी, मैं बीच बीच में कहीं अपने ऑफ टॉपिक चले जाता हूँ, वो गलती है मेरी, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ वीडियो बनाना, वीडियो पे बोलना मैं सीख रहा हूँ अभी। और जिस दिन मैं कंफर्टेबल हो गया उस दिन बहुत ही अच्छा बोलूँगा और आपको इम्प्रेस कर दूँगा। वैसे कोई लड़की तो नहीं हो जिसको मैं आपको इम्प्रेस करने बैठा हूँ, अगर मतलब लड़कियाँ भी देखेंगी, लेकिन वो बात की बात है। ठीक है, अभी मेरे को और ऑडियंस जमा करनी है जो मेरी जैसी हो, जो जिनको रॉ चीज़ें पसंद हो। दैट्स इट, धन्यवाद।